गुरुवंदना का मंत्र नंबर 8। ब्रह्मानंदं परम सुखदं ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् तत्त्वम् असि आदिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् एकं नित्यं विमलम् अचलम् सर्वधीः साक्षिभूतम् सर्वधीः साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि सद्गुरुं तं नमामि। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। ओम शांति मंत्र का मंत्र नंबर 4। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः ॐ स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। ओम शांतिः शांतिः शांतिः। गीता तत्वालोक ग्रंथ हम लोगों का चल रहा है भगवान। इसमें ये जो गीता तत्वालोक है ये श्रीमद् भगवत गीता की तात्विक दृष्टि से व्याख्या है परम पूज्य उड़िया बाबा जी के द्वारा। और उड़िया बाबा जी को तो आप जानते ही हैं, बिरला परिवार के गुरु थे स्वामी अखंडानंद सरस्वती, और स्वामी अखंडानंद सरस्वती के भी गुरु थे उड़िया बाबा। तो इसमें हम लोग का 11वां अध्याय चल रहा है। 11वें अध्याय में मंत्र नंबर 41-42 हो चुके थे। जी मंत्र नंबर 43 जी 11/43 भगवान के अतिशय प्रभाव का कथन। देखो, पूरे गीता में और संपूर्ण शास्त्रों में जहाँ प्रकृति का वर्णन आता है वहाँ शास्त्र बताता है तुरंत कान पकड़ के कि हे भाई, ये प्रकृति के का रहस्य चल रहा है, ये विकारी है, विकारी। और जहाँ भी स्वरूप का वर्णन आता है, आत्म स्वरूप का यानी कि परमात्मा का वर्णन आता है, वहाँ ये आता है ये प्रभाव वाला है। जहाँ भगवान का वर्णन आया वहाँ प्रभाव वाला है ना, और जहाँ प्रकृति का वर्णन आया तहाँ विकार वाला। ये सब जगह आता है। तो यहाँ पर भगवान का वर्णन चल रहा है तो आया है भगवान के अतिशय प्रभाव का कथन। कैसा है वो भगवान? वो भगवान सभी का पिता है ना, और सबसे बड़ा है, गुरु है, पूजनीय है, और तीनों लोकों में सबका स्वामी है, सबका स्वरूप है, कभी किसी को नहीं त्यागता, उसमें कोई मरण नहीं है,
उसमें कोई क्षरण नहीं है, उसमें कोई वियोग नहीं है, वो कभी बेवफा नहीं है, वो आनंद स्वरूप है, वो चैतन्य है, वो जड़ नहीं है। देखो कितना बढ़िया। कहने का मतलब कि आप जो भी अच्छे से अच्छा छांटना चाहें, लिखना चाहें, वो सब का सब परमात्मा है, यानी हमारा आपका स्वरूप है। और जो भी जितना भी गड़बड़ सड़बड़ सोच सकें, जितना भी गड़बड़ सड़बड़ आप कल्पना कर सकें और ना भी कर सकें, है ना, वो सारा निगेटिव गड़बड़ सड़बड़ वो सब का सब ये आभास रूपी प्रकृति है। देखिए, तो यहाँ पर वर्णन किसका हो रहा है? भगवान का वर्णन हो रहा है। 11/43 पिता असि लोकस्य चराचरस्य पिता असि लोकस्य चराचरस्य त्वम् अस्य पूज्यश्च गुरुर्गरीयान् त्वमस्य पूज्यश्च गुरुगर्यान् न त्वत्समोऽस्ति अभ्यधिकः कुतोऽन्यो न त्वत्तशोऽसि अभ्यधिक कुत अन्यो लोकत्रयेऽपि अप्रतिम प्रभाव। लोकत्रय अपि अप्रतिम प्रभाव। क्या शब्द प्रयोग कर दिया? गुरुर गरीयान। गुरु माने बड़े और पूजनीय, और गरीयान माने सबसे बड़े। जो सबसे बड़े आप गरीयान, सबसे बड़े गुरु और पूजनीय। कितना बढ़िया शब्द का प्रयोग कर दिया भगवान ने जी, है ना। मतलब भगवान के लिए कितना सुंदर शब्द का प्रयोग हो गया। और लोकत्रय, तीनों लोकों में आप कौन हो? तो भगवान क्या बढ़िया स्वरूप का वर्णन है। पिता असि लोकस्य चराचरस्य, चर और अचर सभी के जनक हो। देखिए, चर और अचर सभी के प्रकाशक, चर और अचर सभी का स्वरूप। माधव भगवान से इसका अर्थ सुनते हैं, फिर डॉक्टर भगवान से गीता तत्वालोक सुनते हैं। जी भगवान। जी, भगवान के अतिशय प्रभाव का कथन। हे विश्वेश्वर, आप इस चराचर जगत के पिता, त्वम अस्य चराचरस्य लोकस्य पिता च गुरुगर्यान पूज्य असि। आप इस चराचर जगत के पिता और सबसे बड़े गुरु एवं अति पूजनीय हैं। अप्रतिम प्रभाव, लोकत्रय, तुम अशो अपि अन्य न अस्ति। हे अनुपम प्रभाव वाले, तीनों लोकों में आपके समान भी दूसरा कोई नहीं है। अभ्यधिक कुतः, फिर अधिक तो कैसे हो सकता है? अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता तत्वालोक। जी भगवान प्रणाम। जी प्रणाम भगवान। कहते हैं, आप इस चराचर जगत के पिता हैं, आप इसके पूज्य और बड़े से बड़े गुरु हैं। इस त्रिलोकी में आपके समान कोई नहीं है। फिर हे अमित प्रभाव, आपसे बड़ा तो कौन हो सकता है? जी बोलिए। अब चूंकि इस मंत्र को भी साथ में लिया गया है गीता रस रत्नाकर के, इसलिए मंत्र नंबर 44 भी लेते हैं। 11/44। जी। तस्मात् प्रणम्य प्रणिधाय कायम्, तस्मात् प्रणम्य
प्रणिधाय कायं प्रसादये त्वाम् अहमीशमीड्यम् प्रसादाय त्वाम् अहम् ईशम् ईड्यम् पितेव पुत्रस्य सखेव सख्युः पितेव पुत्रस्य सखेव सख्यु प्रियः प्रियाया अर्हसि देव सोढुम् प्रिय प्रायाः अर्हसि देव सोढुम्। सोढुम माने सहन करने। सोढुम माने क्या होता है? सहन करना, है ना जी भगवान। अर्थ जी, प्रसन्न होने एवं अपराध सहन करने के लिए अर्जुन की प्रार्थना। तो अर्जुन को लग रहा है कि बहुत अपराध किए मैंने, अपने को आपको दोस्त समझ के काफ़ी ऐसे वक्तव्य बोले गए हैं पहले, और आप मुझ पर कृपा कीजिए और मेरे को माफ़ कर दीजिए। हाँ, हमने आपसे कहा है, हे केशव रथ को बाईं ओर ले चलिए, जैसे कि सारथी से बोलते हैं, ड्राइवर से बोलते हैं। लेकिन आप तो कोटि कोटि ब्रह्मांडों के प्रकाशक हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश भी आपका ध्यान करते हैं। आपने अभी अभी विराट रूप दिखाया, तब हमको पता चला कि हमने कितना गलत व्यवहार किया है आपसे। कभी कभी आपको सखा भी कह दिया है, अरे मित्र ऐसे बोल दिया है, सखेति मत्वा, कहीं केशव बोल दिया, कहीं सखा बोल दिया, कहीं यादव बोल दिया। अरे बाप रे बाप, आप तो संपूर्ण जातियों के अधिष्ठान, आप तो ब्रह्मा कोटि कोटि ब्रह्मांडों और उनके ब्रह्मा विष्णु महेश के भी अधिष्ठान है। अरे बाप रे, हमने आपको बहुत उल्टा पुल्टा बोल दिया है। हे केशव प्रसन्न होइए और मेरे उन सब अपराधों को क्षमा कर दीजिए। समझो कर दिया आपने, मैं आपसे करवा ले रहा हूँ क्षमा। सॉरी बोल रहा है। हाँ, तो अर्थ है, तस्मात् अहम कायम प्रणिधाय, अतएव हे प्रभो मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर, प्रणम्य ईड्यम त्वाम ईशम प्रसादाय, प्रणाम करके, प्रणम्य स्तुति करने योग्य, ईड्यम आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। त्वाम ईशम प्रसादाय, प्रसादाय माने प्रसन्न करने के लिए प्रार्थना करता हूँ। देव पिता इव, हे देव पिता जैसे, पुत्रस्य सखा इव, पुत्र के सखा जैसे, सख्यु प्रिय, सखा के और पति, इव जैसे, प्रायाया प्रियाया सोढुम अर्हसि, प्रियतमा पत्नी के अपराध सहन करते हैं, वैसे ही आप भी मेरे अपराध को सहन करने योग्य हैं, मेरे अपराध। केवल हिंदी पढ़ दीजिए एक बार। मतलब कहने का मतलब यह है, माफ़ कर दीजिए मुझे। अतएव प्रभो मैं शरीर को भली भांति चरणों में निवेदित कर, प्रणाम करके स्तुति करने योग्य आप ईश्वर को प्रसन्न होने के लिए प्रार्थना करता हूँ। हे देव पिता जैसे पुत्र के सखा, नहीं पिता जैसे पुत्र के, पिता जैसे पुत्र के, फिर कामा लगा है, सखा जैसे सखा जैसे सखा के, और पति जैसे प्रियतमा पत्नी के। मतलब जैसे ये लोग आपस में मतलब सॉरी का खेल चलता रहता है, भाई क्षमा कर देते हैं, जैसे दिल से लगा के नहीं रखते। जैसे पूरे दिन पति पत्नी की लड़ाई होती है और शाम को पति पत्नी को क्षमा कर देता है, क्योंकि क्षमा करने के सिवा कोई चारा नहीं है। उसको क्षमा कर देता है क्योंकि उसको रोटी भी खानी है शाम को, तो वो उसको क्षमा कर देता है। पिता पुत्र को दिन भर डांटता है और शाम को क्षमा कर देता है, और सखा भी सखा को क्षमा ही कर देता है। ऐसे ही हे केशव मुझको भी आप क्षमा कर दो बस। मतलब भगवान के पास ऑप्शन नहीं छोड़ रहा हो। हाँ, कि सॉरी है।
जी। तो अब डॉक्टर भगवान से रिक्वेस्ट है कि इसका गीता तत्वालोक ले लीजिए भगवान, 11/44। जी भगवान, इसका भावार्थ यह है कि अर्जुन कह रहे हैं आप सर्वसमर्थ हैं और स्तवनीय हैं, यानी स्तुति करने लायक हैं। कहते हैं मैं साष्टांग प्रणाम करके आपको प्रसन्न करना चाहता हूँ। आप मेरे अपराधों को उसी प्रकार क्षमा कर दें जैसे पिता पुत्र के, मित्र मित्र के और प्रियतम अपनी प्रिया के अपराधों को क्षमा कर देता है। प्रश्न उठाया यहाँ प्रणिधाय कायम, शरीर को लिटाकर साष्टांग करना, ऐसा क्यों कहा? क्या प्रणम्य कहना पर्याप्त नहीं था? तो उत्तर देते हैं उड़िया बाबा जी, अर्जुन अपने को अपराधी अनुभव कर रहा था, इसलिए विशेष दैन्य प्रकट करने के लिए साष्टांग प्रणाम किया। यहाँ 3 उदाहरण देकर यह सूचित किया जाता है कि आप पिता हैं, मैं पुत्र हूँ। जीव ईश्वर का सखा है और आप ईश्वर हैं, मैं जीव हूँ, तथा आप प्रियतम हैं, मैं प्रिया यानी प्रकृति हूँ। तो यहाँ उड़िया बाबा जी ने ये तीनों की क्लैरिफिकेशन कर दी कि अर्जुन अभी जीव भाव में है, प्रकृति भाव में है, अभी वो ज्ञान ब्रह्म ज्ञान तो नहीं हुआ है। जीव तो कहने लगे, यहाँ पर प्रश्न पूछा है कि यहाँ पर केवल इतना कहना काफ़ी नहीं था क्या कि मैं आपको प्रणाम करता हूँ, प्रणम्य, हमको क्षमा कर दीजिए। लेकिन अर्जुन ने ऐसा क्यों कहा कि मैं प्रणिधाय कायम, अपने शरीर को बिल्कुल दंडवत आपके चरणों में लिटाकर, प्रणिधाय कायम, काया माने शरीर, शरीर को आपके चरणों में लिटाकर और प्रणाम करके, वो उसने इतना क्यों कहा? बोले इतना इसलिए कहा कि इससे ज़्यादा कहा नहीं जा सकता है। वो तो बिल्कुल ज़मीन में लौट कर, सर को झुका कर, और बिल्कुल बिल्कुल अर्जुन बिल्कुल पानी पानी है। वो कहता है हे भगवान, ये तो परब्रह्म परमात्मा है, 10 दिशाओं में और सभी रूपों में यही हैं, और हमने उनको कभी कृष्ण कह दिया। हे कृष्ण जरा सुनो इधर, जरा हे कृष्ण जरा इधर आओ, हे सखा तुमने ऐसा क्यों कहा, हे यादव, अरे बाप रे, हमने बड़े बड़े अपराध किए हैं, हे केशव मुझको आप क्षमा कर डालो, अब कर डालो, अब देर मत करो। उसकी हालत खराब है अर्जुन की, थर थर काँप रहा है कि मैं तो इनको सखा समझता था, मित्र समझता था, ये देवता नहीं है, ये देवता से भी बड़े ईश्वर नहीं हैं, ये तो इस करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड और उनके व्यवस्थापक ब्रह्मा विष्णु महेशों और ब्रह्माणी उमा रुद्राणियों के भी प्रकाशक अधिष्ठान है। अरे बाप रे बाप, ऐसा इस प्रकार प्रार्थना कर रहा है। तो अब काली भगवान से रिक्वेस्ट है कि गीता रस रत्नाकर में ले ले 43-44। जी प्रणाम भगवान। जी प्रणाम भगवान। जैसे बाप अपने बेटे का अपराध क्षमा कर देता है, मित्र मित्र का अपराध क्षमा कर देता है, और प्रिय प्रियाया प्यारा अपने प्यारे का अपराध क्षमा कर देता है, वैसे ही आप मेरा अपराध क्षमा करो। देखो यहाँ प्रियाय कहने की क्या जरूरत है, प्रियस्य ही रहने दो, छंद में तो कोई दोष नहीं होता। फिर यह गीता तो स्वयं भगवान बोल रहे हैं। जी भगवान। अब लाल सिंह भगवान से रिक्वेस्ट है कि इन्हीं दोनों मंत्रों का मतलब 11/43 और 44 ज्ञानेश्वरी गीता से संत ज्ञानेश्वर जी क्या अर्थ बता रहे हैं दोनों का। जी भगवान। जी भगवान। 43 है ये। हे देव, आपकी वास्तविक महिमा मेरी समझ में पूरी तरह से आ गई है। आप ही इस चराचर जगत के जन्म स्थान हैं। आप ही हरि और हर इत्यादि समस्त देवताओं के परम देवता हैं। वेदों को भी आपसे ही ज्ञान प्राप्त हुआ है और आप ही आदि गुरु हैं। हे श्री राम, आप भूत मात्र के साथ
समान भाव से व्यवहार करते हैं। आप समस्त गुणों से अप्रतिम और अद्वितीय हैं। यह कहने की आवश्यकता ही क्या है कि आपके समान दूसरा कोई नहीं है। आप आकाश हैं और आप में ही यह सारा संसार समाविष्ट है। ऐसी स्थिति में यह कहना सिर्फ लज्जा का विषय है कि आपकी भांति और कोई सर्वव्यापी है। अब इस संबंध में और अधिक क्या कहा जाए। अतएव त्रिभुवन में एकमात्र आप ही अद्वितीय है। आपकी समकक्षता का अथवा आपसे बढ़कर दूसरा कोई नहीं है। आपकी महिमा अलौकिक अवर्णनीय है। 44वां है, अर्जुन ने ये सब बातें कहकर भगवान को दंडवत किया और तत्क्षण ही उसके शरीर में सात्विक भावों की बाढ़ सी आ गई। फिर वह गदगद स्वर से कहने लगा, हे प्रभु, आप प्रसन्न हो, इस अपराध सिंधु से मुझे निकालें। आप समस्त जगत के ईश्वरदय हैं, पर मैंने भाईचारे के नाते कभी आपका विशेष सम्मान नहीं किया। हे विश्वेश्वर, आपके साथ मैंने ऐसा आश्चर्यजनक और लज्जास्पद आचरण किया है। यदि सचमुच देखा जाए तो प्रशंसा के पात्र स्वयं आप ही थे, पर आपने भरी सभा में मेरी प्रशंसा की और मैं अहंकार पूर्वक बैठा हुआ डींग हाँकता रहा। हे मुकुंद, मेरे ऐसे अपराधों का कहीं अंत ही नहीं है, इसीलिए आप इन अपराधों से मुझे वरें। मुझ में तो इस प्रकार की क्षमा याचना करने की योग्यता नहीं है, परंतु जिस प्रकार बालक अपने पिता के समक्ष बड़े प्रेम से बोलता है और यदि उसका अपराध भी होता है तो भी जिस प्रकार पिता अपने चित्त से परायपन का भाव न रखकर प्रेम से उसके समस्त अपराध क्षमा कर देता है, उसी प्रकार ही आप भी मेरे सारे अपराध क्षमा करेंगे। मित्र का अपराध मित्र ही सहन करते हैं, बस इसी प्रकार आप भी मेरा अपराध सहन करें। जैसे कोई प्रेमी व्यक्ति अपने किसी प्रेमी व्यक्ति से सम्मान की कामना नहीं रखता, वैसे ही हे देव, आपने जो मेरे घर में जूठन उठाई और मैंने आपको उठाने दी, इसके लिए भी आप मुझे क्षमा करें। अथवा जिस समय किसी घनिष्ठ और प्रियजन से भेंट होती है, उस समय संसार में अनुभव किए हुए समस्त संकटों का वर्णन करने में कोई संकोच नहीं होता। अथवा जब अपना तन, मन और आत्मा इन तीनों को पूर्ण रूप से अपने पति को समर्पित कर चुकी पतिपरायणा स्त्री मिलती है, तब उसके साथ बिना खुले दिल से बातें किए रहा ही नहीं जाता। इसी प्रकार हे गोस्वामी, मैंने भी आपसे विनती की है, इसके अतिरिक्त ये बातें कहने का और भी एक कारण है। जी भगवान। ऐसा है कि वर्णन चल रहा है विश्व रूप विराट रूप परमात्मा का। तो 10 दिशाओं में धुआंधार खचाखच सब नाम रूपों में भगवान ही भगवान भरे हुए हैं। और ये बहुत गीता का बड़ा ही जबरदस्त चैप्टर है, जिसको लोग कहते हैं अरे बाप रे, विश्व रूप दर्शन, विराट रूप दर्शन। लेकिन केवल वेदांती जानता है इस रहस्य को कि ये जो विराट रूप दर्शन है ये आभास दर्शन है। क्या जानता है? आभास रूप दर्शन है ये जितना भी विराट रूप दर्शन है ये आभास प्रकृति का, यानी कि असत का ये संपूर्ण दर्शन है। स्वरूप का दर्शन थोड़ी ना है। तो तत्वज्ञानी इस चैप्टर को, इसके रहस्य को अच्छी तरह जानता है कि भगवान ने जो यहाँ पर विश्व रूप दिखाया है, विराट रूप, अनंत रूप दिखाया है, ये सब का सब भगवान के छाया का वर्णन है, आभास का वर्णन है, प्रकृति का वर्णन है। वो सोचता है कि जल्दी फटाफट ये ख़त्म हो तो कहीं आगे चल के हमारे स्वरूप के बारे में भगवान बतावें। एक बढ़िया बात बतावें कि बहुत ध्यान से समझना, जिन शब्दों का प्रयोग हम लोग संसार में करते हैं
वो शब्द अध्यात्म में फिट नहीं होते हैं। कल शाम को हम लोग पार्क में टहल रहे थे तो ये चर्चा चली, जैसे कि हम लोग कहते हैं कि अरे ये बच्चा बड़ा निर्दोष है, कहते हैं ना, जी अरे ये बच्चा देखो कितना निर्दोष है, छोटा है, निर्दोष है। हम कहते हैं कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, ये निर्दोष है। लेकिन निर्दोष शब्द का प्रयोग अध्यात्म में कहाँ पर होता है वो समझिए। अध्यात्म में कहते हैं निर्दोष केवल स्वरूप है। ये नहीं कहते हैं कि फलाना व्यक्ति बड़ा आध्यात्मिक है तो वो निर्दोष है, क्योंकि निर्दोष शब्द का प्रयोग अध्यात्म में केवल प्रकृति से जो परे है, जो हमारा आपका वास्तविक स्वरूप है, उसके लिए किया जाता है बस। एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूं, निर्दोषम ही समम ब्रह्म। आध्यात्मिक व्यक्ति, जो आध्यात्मिक व्यक्ति है, वो जब उसको निर्दोषता में स्थित होना होता है तो कहाँ स्थित होता है माधव भगवान, बताओ? स्वरूप में। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि निर्दोष तो केवल मेरा स्वरूप है। आपको क्या मालूम है कि केवल आपका स्वरूप ही निर्दोष है? हमारा आपका अंतःकरण लाख अच्छा हो जाए, लेकिन भगवान इसमें दुनिया भर की कमियां, दुनिया भर का छल, दुनिया भर का कपट। अगर ये कहा जाए कि तुम फलाने का भला करो और अगर तुम ऐसा कह दो तो उसका भला हो सकता है, लेकिन ये कड़वा कड़वा है, कहोगे? तो तुम कहोगे कि अवॉइड करोगे? क्यों मतलब भगवान? आदमी अवॉइड करेगा? अवॉइड करेंगे। तो भगवान, अरे ये ससुरा सुधरे या ना सुधरे मुझे क्या करना है, लेकिन कड़वा बोल के हम क्यों बुरे बने? भगवान खूब अच्छी तरह से समझ लीजिए, संसार में जिन शब्दों का प्रयोग होता है, जैसे हमने निर्दोष शब्द एक बताया, उसका मतलब बिल्कुल अलग होता है, और स्वरूप मतलब अध्यात्म में आने पर उसी शब्द का मतलब बिल्कुल अलग होता है। जैसे कि हम ऐसा सोचें कि लाओ हम 1 मिनट के लिए निर्दोषता में बैठें, तो अध्यात्म ये कहता है कि प्रकृति से परे बैठो 1 मिनट के लिए, तब तुम गारंटी से कह सकते हो कि हम निर्दोषता में बैठे हैं। उपाधि तो कभी निर्दोष हो नहीं सकती। उपाधि निर्दोष हो ही नहीं सकती। ना अंतःकरण होता। हाँ, उपाधि का मतलब ही क्या बोलते हैं, व्याधि है, दोष युक्त। हाँ, दोष युक्त मलिनो। हाँ। भगवान उपाधि का मतलब जानते हो क्या? उपाधि का मतलब ही विकार युक्त, उपाधि का मतलब है दोष युक्त, किसी की भी हो। तो इसीलिए भगवत गीता हमें क्या शिक्षा देती है कि तुमको निर्दोषता में रहना है। बोले हाँ, हमें निर्दोषता में जीवन जीना है, तो बोले अपने स्वरूप में रहा करो, जहाँ जगत की गंध तक नहीं है, संपूर्ण जगत दोष युक्त है और हमारा आपका स्वरूप निर्दोष है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म। और भगवान कहते हैं ये निर्दोषता, जितना मैं निर्दोष हूं, ठीक उतना ही पांडे साहब निर्दोष हैं। क्यों निर्दोष हैं? क्योंकि हमारा और उनका स्वरूप सम है, वही स्वरूप है, समम। पांडे साहब लाइन में हैं, सत्संग सुन रहे हैं आज। तो भगवान निर्दोषम ही समम ब्रह्म। देखो विवेकानंद जी का जो स्वरूप है वही एक बहुत बड़े स्मगलर का भी है, ठीक है ना? और दोनों का स्वरूप, इसमें कोई विवेकानंद जी का स्वरूप अच्छा होए और स्मगलर का खराब होए ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं समम ब्रह्म, एक ही, जैसे एक ही आकाश दोनों में है, ऐसे एक ही स्वरूप दोनों में है। तो भगवान बहुत बढ़िया बात है, निर्दोषम ही समम ब्रह्म।
तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। ये जो अपने घर में पत्नी से कहते हो ना मैं निर्दोष हूँ, पत्नी कहती है मैं निर्दोष हूँ, तो देखो ये व्यवहारिक जगत में तो सब ठीक है, लेकिन याद रखना आज का सत्संग, भगवत गीता कहती है तुम केवल तभी निर्दोष होते हो, उसी पल तुम निर्दोष होते हो जिस पल तुम अपने स्वरूपस्थ होते हो। बिल्कुल भगवान, ये बहुत बहुत बढ़िया। बहुत इम्पोर्टेंट बात है भगवान। और पांडे भगवान से रिक्वेस्ट है कि पांडे भगवान का इस पे हम लोग कमेंट सुने, अगर उनका माइक ऑन हो जाए, कि निर्दोषता प्रकृति में है कि निर्दोषता स्वरूप में है। पांडे भगवान देखिए माइक आपका ऑन हो रहा है। नहीं ऑन हो रहा है, तो डॉक्टर भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पे। जी भगवान। भगवान, असल में ये संसार को कहा यह गया है कि जब उस निर्दोष अपना विकारित आभास बनाता तो संसार बन जाता। संसार विकार के बिना हो ही नहीं सकता, तो निर्दोष केवल और केवल वही आत्मा, वही परमात्मा, वही स्वरूप है, उसके अलावा कोई नहीं हो सकता। जैसे इंग्लिश का वर्ड भी है परफेक्ट, तो हम कहते हैं गॉड इज ओनली परफेक्ट। संसार में कोई भी व्यक्ति विशेष, कोई भी किसी भी लेवल का, साधु हो, महात्मा हो, पॉलिटिशियन, परफेक्ट नहीं हो सकता। परफेक्ट केवल गॉड है। सो इसी तरह ये भी निर्दोष जो है, परफेक्ट का मतलब भी वही हो गया जिसमें कोई त्रुटि नहीं है, कोई दोष नहीं है। सो निर्दोष केवल और केवल परमात्मा ही है, और ये परमात्मा के पर्यायवाची ही है। आत्मा और स्वरूप जो है ये परमात्मा के ही पर्यायवाची हैं, तो इसलिए निर्दोष केवल वही है। दूसरे किसी की कल्पना भी इस संसार में नहीं की जा सकती। भगवान कृष्ण ने गीता में चैप्टर 5 मंत्र नंबर 19 इसमें यह रहस्य बताया है। जो रहस्य चल रहा है 5/19 5/19 में बताया है। और क्या बताया है कि एक पति अपने घर में पत्नी से झगड़ते समय यह दावा करता है कि मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ, और पत्नी ये दावा करती है कि तुम कतई निर्दोष नहीं हो, तुम तो दोषयुक्त हो, तुम तो बहुत दोषयुक्त हो, तुम कितने दोषयुक्त हो ये केवल मैं जानती हूँ। और पत्नी कहती है कि मैं निर्दोष हूँ। तो भगवान, व्यवहारिक जगत में इसका कुछ भी अर्थ होता हो, कहीं भी अर्थ लगता हो, बच्चा निर्दोष है, कोर्ट ने इसको बरी कर दिया, ये निर्दोष है, लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान निर्दोष का प्रयोग केवल स्वरूप के लिए किया जाता है, और वेदांती को छोड़कर बाकी संसार के लोग जानते ही नहीं है निर्दोष चीज़ क्या है। वो इसीलिए वो ना हमारी भाषाओं का विरोध भी करते हैं, विरोध करते हैं। हमने ये देखा कि जैसे विवेकानंद जी ने बोला कि भी जो हमारा शत्रु से बड़ा शत्रु है उसके पीछे भी वो प्रभु विराजमान हैं। तो ये वाली जो लाइन बोली गई, तो YouTube में भी हमने देखा कि एक दो लोगों ने उसका विरोध किया कि सर सम्मानजनित रूप में कहा गया कि हमें ये बात समझ नहीं आती कि हमारे शत्रु के रूप में भगवान कैसे हो सकते हैं भला। हाँ। जो इतना मारकाट मचा रहा है, ये कर रहा है, उसके पीछे प्रभु कैसे हो सकता है? प्रभु तो इस काम में लिप्त नहीं हो सकता। हाँ, YouTube पे कमेंट आया है इस पे। हाँ, तो क्योंकि भगवान हमारी जो डेफिनेशंस हैं वही शब्द वही हैं, लेकिन हमारा उसका लक्ष्यार्थ कहीं और है। हाँ। तो इस लक्ष्यार्थ को, जिसको ये संस्कार नहीं है वेदांत का, तो वो हमारे शब्दों को नहीं समझ सकता। जैसे हमने कहा अहम ब्रह्मास्मि, कि मैं वही हूँ। अब इसको कह के वो तो सोचता है कि तो अहंकारी हो गए यार, क्या है, ब्रह्म थोड़ी हो सकते हैं ये। तो वो मतलब फ्रीक्वेंसी मैच ही नहीं करती है। हाँ, इसका फ्रीक्वेंसी तभी मैच करेगी तब वो संस्कार उसको डले होंगे। भाई देखो, जिसको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती है उससे इंग्लिश मत बोलो। यही तरीका है। हाँ, बिल्कुल सिंपल सी बात है कि जिसको इंग्लिश जरा सी भी नहीं आती है उसको इंग्लिश में मत बोलो। और डॉक्टर भगवान ने बहुत गजब का कमेंट किया है कि कहते हैं ओनली गॉड इज परफेक्ट। तो भगवान वेदांती मालूम क्या कहता है? वेदांती कहता है
कि हमने गुरु की कृपा से, हमने उपनिषदों की कृपा से, गीता की कृपा से ये जान पाया कि आई एम द परफेक्ट, केवल मैं ही निर्दोष हूँ। और मैंने इतना कमाल की चीज़ जान लिया है कि हमको 5 मिनट बिल्कुल निर्दोषता में अगर बैठना है तो मुझे मास्टर की मिल गई है। मैं 5 मिनट प्रकृति से परे अपने तुरीय में, अपने साक्षी अधिष्ठान स्वरूप में 5 मिनट बैठता हूँ। फिर मैं भगवत गीता उठा के शपथ खा सकता हूँ कि 5 मिनट में निर्दोषता में रहा। देखो भगवान। और आपको एक बढ़िया बात बता दें, आखिर सभी लोग चाहते हैं कि हम पूरे विश्व को जीत लें। सब चाहते हैं हम विश्व को जीत लें। आपने देखा होगा, टीवी खोलो, सब चाहते हैं हम विश्व को जीत लें। एक वो ज्योतिषी सुना रहे हैं, वो चाहते हैं हम इतने फेमस हो जाएं कि पूरे विश्व में मेरा ही डंका बचे, हम बजे। एक व्याख्यान दे रहे हैं जर्मनी से, तो वो चाहते हैं पूरे विश्व में मेरा डंका बजे। एक वो पुतिन साहब हैं, वो सोचते हैं पूरे विश्व में मेरा डंका बजे। एक हमारे हर कंट्री का यही चाहता है, हर छोटे से छोटा यही चाहता है कि मैं विश्व को जीत लूं। भगवत गीता हमें सिखाती है कि विश्व को तुम अपने ही घर में बैठे बैठे, अपनी ही प्लास्टिक की कुर्सी में बैठे बैठे विश्व को जीत सकते हो। मैं आपको 5/19 आपको दिखा रहा हूँ आज। राणा भगवान 5/19 खोल लीजिए। इसमें पता है क्या बताया गया है? इह एव तय जिता सर्गो येषाम साम्य स्थितम मना। उसने यहीं इसी जगह जहां वो बैठा है, भगवान बहुत ध्यान से सुनना, वो यहीं जहां पर वो बैठा है, ठीक इसी जगह अगर उसका मन साम्य में यानी कि अपने स्वरूप में स्थित हो जाए, इह एव तय जिता सर्गो, उसने संपूर्ण महासर्ग को, संपूर्ण सृष्टि को, संपूर्ण प्रकृति को जीत लिया है, विश्व को जीत लिया है। क्या बात। इह एव तय जिता सर्गो येषाम साम्य स्थितम मना, जिसका मन अपने स्वरूप में स्थित हो गया है। और ऐसा क्यों है? भगवान बताते हैं गीता में, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, क्योंकि ब्रह्म ही निर्दोष है, ब्रह्म ही सम है। और वो तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, और वो ब्रह्म में बैठ गया। बहुत बढ़िया मंत्र हो गया ये तो। हाँ। और भगवान भगवत गीता में कई ऐसे मंत्र हैं कि जिनका हम स्वाद लेते हैं तो मतलब ये सत्संग के टाइम पे याद आ जाए ऐसे रहस्य, और मंत्र को खोल करके उसका रहस्य बताया जाए। तो भगवान आपको हम सही सही बतावें, इस संसार में सब जगह ठगाई है। जहाँ तुम किसी दूसरे के चक्कर में पड़े, ठग गए। लेकिन जहाँ दूसरा है ही नहीं, जहाँ अपने तुम स्वरूप में आ गए, तो भगवान वहाँ कोई ठगाई नहीं है। फिर हम डंके की चोट पे ये कहने लगते हैं कि वेदांत ही हमें केवल सारी ठगाई से बचाता है। देखिए भगवान, तो भगवान ये 5/19 जब गुरु भगवान ने इसकी व्याख्या की थी, तो भगवान उसी दिन हमने इसको शाम को सोने के पहले मंत्र को याद कर लिया था। बहुत बढ़िया। इह एव, अभी इसी जगत में जीवित, अभी यहीं। क्यों भगवान? परलोक में नहीं, मरने के बाद नहीं। इह एव तय जिता सर्गो, उसने संपूर्ण इस सर्ग को, संपूर्ण सृष्टि को जीत लिया है। ये साम्य स्थितम मना, जिसका मन अपने साम्य में यानी कि तुरीय स्वरूप में स्थित है। निर्दोषम ही समम ब्रह्म, भगवान कह रहे हैं केवल ब्रह्म ही तो निर्दोष है, केवल स्वरूप ही तो निर्दोष है। ये प्रकृति में कहाँ तुम निर्दोष ढूंढ रहे हो? संपूर्ण प्रकृति ऐसे होल विकारी है। देखिए भगवान, और तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता, वो उसी ब्रह्म में स्थित है। अब भगवान जिसको वेदांत के संस्कार नहीं है, वो कहाँ से 5/19 समझ पाएगा भाई? पांडे भगवान से रिक्वेस्ट है, देखिए उनका माइक ऑन हो तो भगवान इस पे उनके कमेंट सुने जाएं। पांडे भगवान के यहाँ कुछ वो बहुत मुश्किल से उनको ऑन हो। हाँ, बड़ा मुश्किल से। उनका एक्चुअली कुछ वहाँ नेटवर्क कुछ गड़बड़ है।
तो राणा भगवान से सुनते हैं। राणा भगवान 5/19 एक बार मंत्र और अर्थ हो जाए इसका। 19 भगवान मंत्र है। इ एव तै जितः सर्गा येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थिता। भगवान बता रहे हैं कि जिनका मन समभाव में स्थित है, समभाव यानी स्वरूप में ही स्थित है, उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही, बिल्कुल यही इसी अवस्था में संपूर्ण संसार जीत लिया गया है, अर्थात वे जीते हुए ही संसार से मुक्त है, क्योंकि सच्चिदानंद घन परमात्मा निर्दोष और सम है। इससे वे सच्चिदानंद घन परमात्मा में ही स्थित हैं। तो चारों तरफ से भगवान स्वरूप को ही लगा दिया। निर्दोष कहें तब भी, सम कहें तब भी, वो भी स्वरूप में संभव है और किसी में पॉसिबिलिटी है भी नहीं। और समभाव बोला वो भी भगवान परमात्मा के लिए ही है। तो निर्दोषम ही समम ब्रह्म। हाँ, तो बात ये चल रही थी कि 5/19 आखिरकार हमने इसका जिक्र क्यों किया। इसलिए किया कि भगवत गीता का चैप्टर चल रहा है 11वां, और उसमें वर्णन हो रहा है विराट का, विश्व रूप भगवान का। और जो विराट है वो स्थूल ही तो है, क्यों मतलब भगवान? बिल्कुल। तो स्थूल होने की वजह से वो जो सारा वर्णन है वो किसका है? असत का है कि सत का? बताओ। असत का है भगवान। असत का है। तो असत, जो सारा असत है, स्थूल सूक्ष्म कारण, वो तो आभास ही तो है, बिल्कुल कल्पित ही तो है, उसका एग्जिस्टेंस तो है नहीं। तो इसलिए वेदांती को उसमें मजा नहीं आती है। तो वेदांती को मजा कैसे आवे? वेदांती उस टॉपिक को टर्न कर देता है और उसको ले जाता है वहाँ पर जहाँ पर स्वरूप का वर्णन हो। 5/19 तो 5/19 में ले जाता है। फिर कहता है देखो, निर्दोष तो केवल हमारा आपका स्वरूप है। और भगवान, संसारी लोग पूरे जीवन निर्दोष बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन निर्दोष बनते समय वो रहते स्थित प्रकृति में ही है। मतलब भगवान, बिल्कुल अगर कोई प्रकृति में स्थित है तो क्या वो निर्दोष है? नहीं है, भगवत गीता की परिभाषा के अनुसार नहीं है। क्यों सतीश भगवान? निर्दोष कभी हो ही नहीं सकता। अगर कोई प्रकृति में स्थित है, चाहे जितना निर्दोष बन जाए वो, तो क्या गीता के हिसाब से निर्दोष है? प्रणाम भगवान। जी प्रणाम। जी भगवान, कभी नहीं भगवान, अपना स्वरूप ही निर्दोष हो सकता है। क्या बात है भगवान। हाँ, तो इसका मतलब ये हुआ कि निर्दोषता वास्तव में चीज क्या है, अमृतता वास्तव में चीज क्या है, परम शांति वास्तव में चीज क्या है, पर ब्रह्म परमात्मा वास्तव में चीज क्या है, इसको केवल वेदांती जानता है और अनुभव करता है। अब आपको हम ये बता रहे हैं कि 5/19 में तो ये महान रहस्य है ही। 5/20 में जरा देखो। 5/20 में मालूम क्या कह रहे हैं कि जब वो अपने स्वरूप में स्थित रहता है तो जगत की परिस्थितियों को, चाहे जितनी अनुकूल हो चाहे जितनी प्रतिकूल हो, उनको वो छाया मात्र देखता है, वैल्यू ही नहीं देता। उनको आभास मात्र देखता है। और भगवान 5/20 में भगवान कहते हैं कि जो अपने स्वरूप का इशारा पा चुका है, जो निर्दोषता में बैठा है, वो इस जगत की अनुकूलताओं प्रतिकूलताओं को मालूम कैसे देखता है? न प्रहसेत प्रियम प्राप्य। न अनुकूलता को पा करके वो हर्षित होता है, न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, और न प्रतिकूलता को पा करके वो एक ढेला भी उद्विग्न होता है। क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसने सतगुरु से, उसने सत शास्त्रों से निर्दोष
स्वरूप को पहचान लिया है, परमात्मा स्वरूप को पहचान लिया है। स्थिर बुद्धि ही असम्मूढ़ो, वो स्थिर बुद्धि है। भगवान उसके पक्ष में एक भी वोट ना हो, संसार का एक भी वोट ना हो, लेकिन वो एकदम निर्दोषता में बैठा है। बताओ माता भगवान, उसको किसी वोट की जरूरत है? वोट की जरूरत कहाँ, जब मैं ही मैं हूँ तो। और किसी क्यों लाल सिंह भगवान, वोट उसको से- किसी वोट की जरूरत है कि वो खुद बिल्कुल 100% गारंटी के साथ कहता है कि आई एम द बेस्ट, मैं बेस्ट में बैठा हुआ हूँ? भगवान उसका खुद का अनुभव है, उसे वोट की जरूरत ही क्या है? जिसने खुद साक्षात अप्रोच अनुभव है, उसे किसी वोट की क्या जरूरत है भगवान? गजब, क्या बात है काली भगवान। वोट की जरूरत भगवान वहाँ होती है जहाँ संशय होता है ना। हाँ, कल जी भगवान। हमारा बेटा कह रहा था कि आपके सब्सक्राइबर 427 हैं और व्यूज़ हैं और लाइक हैं। तो हमने कहा बेटा, मैं ऐसे निर्दोषता, मैं ऐसे परमात्मा स्वरूपता में स्थित हूँ जिसमें मुझे किसी व्यूज़ की, किसी लाइक की, किसी सब्सक्राइबर की ज़रूरत नहीं है। तो काली भगवान, ये हमारी जो निर्दोषता है, इसको हमें किसी से सर्टिफाई कराना है कि ये अनुभव सिद्ध है? जी प्रणाम भगवान। जी भगवान। भगवान लें किससे वोट, जब है ही एक, तो वोट किसका मांगे भगवान? वाह, दूसरा है। क्या बात है भगवान। तो भगवान, माधव भगवान के कमेंट सुनते हैं इस पर कि वो अपने अनुभव से ही परमात्मा स्वरूप में बैठा हुआ है, उसको किसी दुनिया से कोई लेना देना नहीं है, किसी से। जी माधव भगवान। भगवान शुरू में श्रद्धा होती है गुरु पे, तो उस श्रद्धा के माफिक कहता है कि हाँ मुझे अनुभव है और मुझे वोट की आवश्यकता नहीं है। फिर वो उसको श्रुति भी मिल जाती है, गुरु दिखा देते हैं कि ये श्रुति है, तो श्रुति कहती है, तो फिर उसका कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। वो कहता है श्रुति भी कह रही है, मेरे गुरु भी कह रहे हैं, और हाँ मुझे वोट की आवश्यकता नहीं है, मैं निर्दोष हूँ, वाह। मैं खुद, मेरा स्वरूप निर्दोष है। और जिस दिन उसको वो अनुभव में आ जाती है, तो ना उसको उस समय गुरु की आवश्यकता है इस चीज़ के लिए, और ना उसकी श्रुति की आवश्यकता है। क्यों नहीं है? क्योंकि उसके अनुभव में गुरु ने ला दिया, तो वो गुरु चरणों से वो प्रसाद उसने पा लिया कि वो खुद कह सकता है अहम ब्रह्म अस्मि, हाँ, मैं वही हूँ। क्यों? क्योंकि वो अब मेरे को किसी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, अब मेरे को ये भी कहने की आवश्यकता नहीं कि ये श्रुति की बात है, क्योंकि श्रुति से ऊपर मेरा अनुभव है। यस, बहुत बढ़िया भगवान। भगवान श्रुति कहती है कि मैं तुमको बता रही हूँ कि मैं प्रकृति की चीज हूँ और तुम प्रकृति के अधिष्ठान हो। बिल्कुल। देखो, तो भगवान 5/19 मंत्र अपने आप में तब परिपूर्ण होता है जब इसमें 5/20 शामिल कर दिया जाए। 5/20 कहता है कि अनुकूलता प्राप्त होने पर वो हर्षित नहीं होता, और प्रतिकूलता प्राप्त होने पर कतई वो जो है जरा सा भी दुखी नहीं होता, क्योंकि वो स्थिर बुद्धि है, वो असम्मूढ़ है, वो ब्रह्मविद है, वो ब्रह्मणी स्थिता है। आपको 5/20 सुनाते हैं भगवान। अगर आपके पास गीता हो तो 5/20 खोल लीजिएगा। ये बड़े दुर्लभ पल हैं कि भगवान के मुख से जो शब्द निकले हैं उसको पढ़ के आपके होंठ चलें। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, अनुकूल परिस्थिति को प्राप्त होने पर न प्रहर्षेत, वो कोई बड़ा फूल का कुप्पा नहीं होता है, क्योंकि वो जानता है कि अनुकूलता और प्रतिकूलता ये दोनों के दोनों छाया मात्र है, आभास मात्र है। निर्दोष और अधिष्ठान और सच्चिदानंद पर ब्रह्म अमृत स्वरूप तो मैं हूँ, यहाँ बैठा हूँ। न प्रहर्षेत प्रियम प्राप्य, प्रिय को प्राप्त होकर अनुकूल परिस्थिति इस प्रकृति में प्राप्त हो, इससे वो प्रसन्न नहीं होता। और न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम, और अप्रिय परिस्थिति इस प्रकृति में प्राप्त हो, उससे वो उद्विजेत माने उद्विग्न नहीं होता जरा सा भी। क्यों नहीं होता है? ऐसा क्या उसको मिल गया यार?
या प्रतिकूल परिस्थिति में तो सब साले रोते हैं, लेकिन वो नहीं रोता है। इसलिए नहीं रोता है क्योंकि स्थिर बुद्धि, वो सतगुरु और सत शास्त्र से, इन मंत्रों से, उस रहस्य के इशारे को पा करके वो कहाँ बैठा हुआ है? स्थिर बुद्धि। माधव भगवान उसके पक्ष में कितने वोट हैं? तो कहते हैं इतने अरबों में से एक भी वोट नहीं है, अकेले वो, लेकिन वो पूर्ण तृप्त है। वो कहता है अरबों खरबों के ऐसी की तैसी, ये सब कल्पित हैं। इन कल्पितों के वोट हो जाएं तो क्या, हाँ, और और चले जाए एक तो ना क्या? ना हो तो क्या, तो क्या? हमारे निर्दोष स्वरूप को क्या फर्क पड़ता है? बोला? हाँ, यस। तो कहते हैं भगवान के शब्द देखो कहाँ से शब्द ढूंढ के निकाला कृष्ण ने। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो, वो सम्मूढ़ नहीं है। मेरी इस प्रकृति ने सबको सम्मूढ़ कर रखा है, फंसा रखा है, उलझा रखा है। क्यों भाई? जब ऐसा मिलेगा तब हम निर्दोष होंगे, जब ऐसा मिलेगा तब हम पूर्ण शांत होंगे, जब ऐसी परिस्थितियां होंगी तब हम पूर्ण सुखी होंगे। लेकिन यह कौन सा बंदा आ गया यार, इसने क्या पहचान लिया? तो कहते हैं स्थिर बुद्धि, वो बिल्कुल स्थिर बुद्धि है, असम्मूढ़ हो, उसमें कोई मूढ़ता नहीं है। क्यों मूढ़ता नहीं है? क्योंकि वो समझ गया कि मैं निर्दोष वस्तु हूँ, क्या बात, मैं वही पर ब्रह्म हूँ। स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ो ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थितः, ब्रह्म को जानने वाला अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठा हुआ है। ऐसे तैसिम गया संसार, ऐसे तैसिम गया ये शरीर, जब मरना हो मर जाए। ऐसे तैसिम गया मैं, ऐसे तैसिम गया मेरे, और भगवान उसका मोह वो सब भगवान भाव बन के उड़ जाता है। देखिए माधव भगवान की खुशी का ठिकाना नहीं है। माधव भगवान कह रहे हैं, भगवान क्या मंत्र हैं। भगवान इसको अगर थोड़ा सा सांसारिक दृष्टि से भी देखा जाए इस मंत्र को, तो लोगों का जो मतलब हार्ट अटैक होता है ना, वो दो ही कारणों से बताया जाता है, और डॉक्टर भगवान भी हैं वो बताएं। तो या तो इतनी अच्छी वो फूल के कुप्पा हो जाता है, किसी अच्छी कोई ऐसी परिस्थिति आ जाए, उसकी लॉटरी लग जाए, तो ऐसे में भी हो सकता है। और दूसरे में जब उसको कोई अप्रत्याशित चीज उसके सामने आ जाती है, प्रतिकूल चीज सामने आ जाती है कि वो बिल्कुल अनुकूल नहीं है। जैसे कि कई लोगों के साथ ऐसे संसार में घटनाएं कोई भी घट सकती हैं कि भाई कोई किसी मेरे की डेथ हो गई, मेरा की डेथ हो गई, मेरे को कहीं कोई ऐसी समस्या में फंस गया जिसके लिए मैंने कोई अपराध ही नहीं किया, और हमारे को पकड़ लिया गया। तो कुछ ऐसी परिस्थितियां बन सकती हैं जिससे आदमी का हाय क्या हुआ, तो हार्ट अटैक हो जाए। तो वो भगवान यहाँ पे उसको भी शिक्षा दे रहे हैं, ना तो तू फूल के कुप्पा हो, ये परिस्थिति रहने वाली नहीं है जिसके लिए तू कह रहा है कि ये मेरे को हाय ये मिल गया है। जमीन खोदी, अपने घर की मकान की, वो खुद रही थी नीचे, और उसमें एक ऐसी पॉट मिल गया कि उसमें असरफियाँ गड़ी हैं, तो इसका फूल का कुप्पा मत हो, ये जाने वाली है, ये भी नाश होनी है। और यदि कोई तुझे ऐसी चीज प्राप्त हो गई है जो बिल्कुल प्रतिकूल है तुम्हारे, तो अपने चित्त की शांति मत तज। ऐसे स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि भाई जब तुम चित्त शांति मत तजना, आनंद निरत नित रहना। आनंद निरत नित रहना मतलब अपने स्वरूप में रहना, तुम्हें अपनी निर्दोषता में रहना। तुम्हें जो हो सकता है कोई मालाएं पहनाए या कोई जूतों से पिटाई भी कर दे, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, विवेकानंद जी ने कहा है कि तुम अनुकूलता प्रतिकूलता, अच्छा और बुरा, प्रिय और अप्रिय, तुम कहाँ चक्कर में पड़े हो मूर्खता के। आनंद निरत नित रहना, यश कहाँ कहाँ अपयश है, निंदा कहाँ कहाँ स्तुति है, इस धारा में मत बहना। जब निर्दोषम ही समम ब्रह्म। हाँ, अरे भगवान ये कल हमने जब पार्क में टहल रहे थे तो हमने माधव भगवान को जरा सा खाली बोल दिया कि निर्दोषम ही समम ब्रह्म। हमने कहा भाई केवल अपना स्वरूप ही निर्दोष है माधव भगवान। तो माधव भगवान दिल से ये कह रहे थे कि कल सत्संग में इसको डिस्कस कर लिया जाए। भगवान 5/19 5/20 देखिए। और आपको बता दें, संसार का चाहे जितना बड़ा 30 मार्खा हो, उनको किसी को स्वरूप की खबर नहीं है। स्वरूप की खबर किसी को नहीं है। नहीं भगवान, हाँ,
वो तो सोचते हैं ये यार मतलब अपने को जो है वो हमें अहंकारी समझते हैं। हाँ। और हम उन्हें अहंकारी समझते हैं, मतलब इतना उल्टा अर्थ है यहाँ पे। हाँ, तो इसका मतलब जो गीता में 5/19 और 5/20 है, विवेकानंद जी के सन्यासी के गीत में वही 9 है। 9 नंबर है। तो अभी हम लोग तीनों लोग मिलकर 9 का आनंद लेते हैं। 11वां अध्याय बाद में चलेगा भाई, पहले स्वरूप चलेगा भाई। तो इसका मतलब भूपेंद्र जी, माधव भगवान और हम तीनों लोग विवेकानंद जी का ये वाला लेते हैं पद नंबर 9। चिंता मत करो तनिक भी नश्वर शरीर की गति पर, यह देह रहे या जाए, छोड़ो तुम इसे नियति पर। छोड़ो तुम इसे नियति पर। ये तो आभास भाग की चीज़ है। शरीर ससुरा अभी मर जाए या कभी मरे, अनुकूलता आवे इसको या प्रतिकूलता आवे, या चाहे भगवान, उन दोनों से उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि वो तो अधिष्ठान में बैठा हुआ है। आगे क्या कहते हैं? जब कार्य शेष है इसका, तब जाता है तो जाए, प्रारब्ध कर्म फिर इसको, अब चाहे जहां बहाए, कोई आदर से इसको मालाएं पहनाएगा, कोई निज घृणा जता कर पैरों से ठुकराएगा, तुम चित्त शांति मत तजना। ये तुम कब चित्त शांति नहीं तजोगे? जब तुम इह एव तय जितः सर्गो ये साम्ये स्थितम मनः, निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिता। जब तुम अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठे होगे तो तुम्हारा ये हालत, तब तुम्हारा ये होगा। अगर हमने अपने को पहचाना नहीं ना भगवान, चित्त शांति बन ही नहीं सकती यहाँ पे। हाँ, न किसी जीव की, न उसकी शरीर की। एक बार स्वामी अखंडानंद जी जब वेदांत सीख रहे थे, तो यहाँ तो वेदांत सीख रहे थे, और एक बार ट्रेन से उड़िया बाबा के आश्रम गए, तो रास्ते में जाके एक बर्थ में बैठे, तो उस बर्थ में एक लंबा चौड़ा पठान सो रहा था। तो वो जो पठान सो रहा था, वो उसके पैरों के पास में जगह थी, तो वहाँ पे वो बैठ गया उसकी बर्थ में पैरों के पास। तो जब बैठ गए तो वो पठान की हल्की सी नींद खुली, तो उसने कहा, मेरा रिजर्वेशन है सन्यासी, हट यहाँ से। तो उन्होंने ध्यान नहीं दिया, उसकी बात पे अनसुनी कर दी। यही करते हैं सब लोग, अरे यार तुम सो, ये तो खाली पड़ा है, जरा से वहाँ बैठ गए, टिका लिए तो क्या हो गया। तो भगवान फिर वो ससुरा सोवे नहीं, और इनको उलपटांग बोले, खूब गरियावे। तो भगवान स्वामी अखंडानंद जी जब स्टेशन आ गया, उतर के वहाँ पहुँच गए, तो उड़िया बाबा से और सारे महात्माओं से कहते हैं कि आप लोग कहते हो कि बुरा मत माना करो, और सत्संग में बड़ी बड़ी बातें करते हो, लेकिन आज उस पठान ने इतना हमको बुरा भला कहा, हमको इतना बुरा लगा कि हम क्या बताएं। आप लोग कहते हो बुरा मत माना करो। भगवान, ये हमारे सबके जीवन की अनेक घटनाओं की कहानी है। हाँ, हो जाता है। हाँ, तो भगवान पता क्या हुआ, तो उड़िया बाबा ने क्या बोला वो सुनो ध्यान से। उड़िया बाबा ने कहा कि जिस समय वो तुम्हारा अपमान कर रहा था, उस समय तुम बैठे कहाँ थे? अंतःकरण में बैठे। उस समय अगर तुम शरीर में बैठे थे, अंतःकरण में बैठे थे, प्रकृति में बैठे थे, तो तुमको बहुत बुरा लगेगा। तुम ऐसी जगह बैठे थे, क्यों भाई, जहां पर वो जो बुरा लगना है उसकी गति है, उन शब्दों की पहुंच है। हाँ, तो बोले कि बेटा अगर तुम्हारी जगह मैं होता, उड़िया बाबा क्या कह रहे हैं सुनो, अगर तुम्हारी जगह मैं होता तो मैं निर्दोषम ही समम ब्रह्म में बैठ जाता। वहाँ पर इन पाप, इन बुरा मानना,
कड़वा बोलना, अपमान, इनकी गति नहीं है। तो उड़िया बाबा क्या कह रहे हैं भगवान, सुनो ध्यान से। कह रहे हैं कि तुम अगर नाले के भीतर जाके बैठ जाओगे और कोई बाहर से उस पर कूड़ा फेंकेगा, तमाम लोग आकर उस पर कूड़ा फेंक रहे हैं, तो जो कूड़ा फेंक रहे हैं नाले में, उनकी गलती है कि जो नाले में जाके बैठा है उसकी गलती है? बताओ। नाले में जाके बैठा उसकी गलती है। आगे समझे बात? तो उन्होंने कहा तुम वहाँ रहा करो जहाँ पाप ताप ज्वाला में की गति नहीं है। देखो भगवान, बहुत भारी इशारा है। ये सन्यासी का गीत का पहले ही छंद तो है वो। भगवान हमें तो इतना मतलब आपकी कृपा से इतना फायदा हुआ है। ये चीज़ जैसे स्वामी जी ने प्रश्न किया अपने गुरु से, तो ये चीज़ आती है सेकंडों के लिए, लेकिन ये स्वामी विवेकानंद जी का ये मंत्र याद आ जाता है कि चित्त शांति मत तजना, ये तुरंत याद आ जाता है अंतःकरण को। यस। तो वो तुरंत अपने को शिफ्ट कर लेता है इधर, और फिर हम सेट हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं। भगवान हमसे तो कई बार इतना बेनिफिट जो है हुआ है। और पहले ये सालों सालों चला करता था भगवान, किसी ने कुछ कह दिया ना तो ये यहाँ लिख जाता था ऐसे पत्थर की लकीर बन के। बिल्कुल भगवान, पत्थर की लकीर। और चाहे हम उसको कुछ कह ना पावे, लेकिन मन मन में वो सोचता रहता था, यार ये हम क्या इतने बुरे हैं क्या, ऐसा बोल अरे दिया हमें। ये जो पति पत्नी है ना, जिनको अपने निर्दोष स्वरूप का पता नहीं है, ये पूरे दिन एक दूसरे से लड़ते हैं, पूरे दिन कुढ़ते हैं और पूरे दिन अपना खून जलाते रहते हैं। और ये वही प्रेमिका है जिसकी तुम एक झलक ऐसे निकल जाती थी तो तुम कहते थे हा सुख मिल गया। ये वही प्रेमी है जिसकी एक झलक छत पे देख लेती थी तो प्रेमिका कहती थी ये सुख स्वरूप है। कहाँ चला गया सुख? भगवान वो नकली सुख है। निर्दोष और सुख स्वरूप और शांति स्वरूप अपना ये ब्रह्म स्वरूप है। भगवान ये सन्यासी के गीत का जो पहला छंद है, इसका लोग हमसे अक्सर पूछते हैं कि लगता है कहीं बहुत पहाड़ों पर बैठ करके उन्होंने इसको लिखा है। भव पाप ताप ज्वाला में करते प्रवेश जहाँ है। तो हमने कहा अरे तो मूर्ख हो, वो अपने स्वरूप में बैठे हुए हैं। क्यों भाई? वो अपने स्वरूप में बैठे हैं। भव पाप ताप ज्वाला में करते न प्रवेश जहाँ है। शरीर कहीं बैठा रहे। तो भगवान इस वाले छंद को और आगे लेते हैं। कोई आदर से इसको, शरीर को मालाएं पहनाएगा, कोई निज घृणा जताकर पैरों से ठुकराएगा। तुम चित्त शांति मत तजना, आनंद निरत नित रहना। यस कहाँ कहाँ अपयस है, इस धारा में मत बहना। लेकिन ये कब होगा भगवान? 5/19 और 5/20 जब होगा तब होगा। क्यों भाई? जिस समय आप अपने निर्दोष और ब्रह्मविद ब्रह्मणी स्थिति में बैठे होगे तब होगा भगवान ये। और अगर तुम उपाधि में जाके बैठ गए हो तो भगवान ये कतई नहीं होगा। आपके भीतर दाह होगा, आप जलोगे, तीनों ताप को झुलसाएंगे। भगवान 5/19 और 5/20 लिख लो इसके बगल में। ये 5/19 गीता और 5/20 ये इसी का साक्षात ट्रांसलेशन है। अब विवेकानंद जी कह रहे हैं कि देखो 4 कहाँ हैं, एक ही तो है। जब निंदक और प्रशंसक, जब निंदित और प्रशंसित, एक आत्म एक ही है सब, तब कौन प्रशंसित निंदित। यह ऐक्य ज्ञान हृदयंगम करके है सन्यासी वर, निर्भर आनंदित उर से गाओ यह गान मनोहर। ओम तत् सत।
तो भगवान एक बार 5/19 और 5/20 आपको फिर से सुना देते हैं। 5/19 ई ऐव से शुरू है ना। इह एव तैजिता सर्गो, उसने जीवित अवस्था में अभी ठीक इसी वक्त इस पूरे जगत को जीत लिया है। अब कोई मतलब नहीं उसका शरीर आगे जिंदा रहे ना रहे, सारा काम कर चुका है वो। इह एव तैजिता सर्गो ये साम साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थितः। और 5/20 में क्या कहते हैं? बिल्कुल इसी का कंटिन्यूएशन है। संसार की अनुकूलता प्रतिकूलता में उसे कोई फर्क नहीं पड़ता उसको। 5/20 न प्रहस्येत प्रियं प्राप्य न उद्विजेत प्राप्य च अप्रियम् स्थिर बुद्धि असम्मूढ़ा ब्रह्मविद् ब्राह्मणी स्थितः। भगवान अध्याय 11 का तो बहाना था, दरअसल आपको स्वरूप में बिठाना था। बहुत अध्याय 11 में विश्व रूप, स्थूल विश्व रूप देख के हम क्या करेंगे? हमको भगवान ने पहले ही बता दिया है, ना असतो विद्यते भावो। क्यों भाई? विराट हिरण गर्भ अव्याकृत, ये तो कहो अध्याय 11 में विराट दिखा रहे हैं। अगर अध्याय 12 में हिरण गर्भ दिखाते और अध्याय 13 में अव्याकृत दिखाते तो भी हम इन तीनों को असत में कवर करके क्या कह देते कि भगवान पहले ही बता चुके हैं मुख्य बात, ना असतो विद्यते भावो। तो हमें तो क्या भगवान लक्षार्थ नगद, हमें तो नगद वाला अभी फल चाहिए ना। और ये ठीक है भगवान, भगवत गीता है, भगवत गीता में सभी अधिकारियों के लिए बातचीत है। लोग कहते हैं 11वां अध्याय सबसे बढ़िया, हम कहा हाँ सबसे बढ़िया है। विराट रूप विश्व रूप में भगवान है तो तेरे रूप में भी है, इसलिए बढ़िया है, तू भी वही है। देखिए तो भगवान, इसमें हम लोग का कहाँ तक हो गया था? 11वें अध्याय में कौन सा मंत्र चल रहा था? 44 हो गया, 45 होगा। 44 पूरा हो गया है ना भगवान? 44 में ज्ञानेश्वरी गीता हो गई क्या? नहीं, सब पूरा हो गया है। अच्छा 45 होगा। ठीक है भगवान, तो इसका मतलब मंत्र नंबर 45 अब कल चलेगा जी। तो हम लोग ऐसा करेंगे कि अब हम लोग कम से कम 3 मिनट अपने ब्रह्मविद ब्रह्मणि स्थिता, अब 3 मिनट हम लोग निर्दोषम ही समम ब्रह्म, अपने निर्दोष अनंत स्वरूप में बैठेंगे। यही निर्दोष अनंत स्वरूप जो मैं है ना, यही आधार है। इसी चेतना में ही ये जागृत स्वप्न सुषुप्ति तीनों ससुरे फुरफुराते हैं छाया की तरह, और इन तीनों में से किसी का कहीं कोई वजूद नहीं है, ये कभी है ही नहीं कहीं। तो हम लोग भगवान अपने इसी अद्वय स्वरूप में बैठेंगे 3 मिनट के लिए।
ये जो समझाने के लिए बार बार हमने कहा कि आप अपने ब्रह्म स्वरूप में बैठ जाओ, निर्दोषम ही समम ब्रह्म, आप अपने निर्दोष और सम स्वरूप में बैठ जाओ। ये केवल समझाने के लिए कहा। आप बैठ क्या जाओगे? आप ही तो निर्दोष और सम ब्रह्म हो। क्यों भाई? जी वो तो समझाने के लिए बोला था। तो जब आप ही निर्दोष और सम ब्रह्म हो, आप इस प्रकृति को पकड़ लेते हो तो आपको समस्याएं आने लगती हैं, और इसको ना पकड़ो तो कोई समस्या नहीं है। उड़िया बाबा से पूछा गया कि वेदांती का ध्यान क्या है, तो पता है क्या उत्तर दिया था उन्होंने? अनात्मा का ध्यान ना करना, अनात्मा का ध्यान ना करना ही वेदांती का ध्यान है। देखो भगवान कह रहे हैं मेरा ध्यान क्या है, किसी का ध्यान ना तो करना। कहते हैं कुछ ना करो, इस असत को ना पकड़ो, यही ध्यान है। नेति नेति यही कहती है ना भगवान तुमको स्वरूप में बैठना नहीं है। तुम निर्दोष हो, तुम सम हो, तुम सम हो, तुम निर्दोष हो, तुम ब्रह्म हो। तुम ब्रह्मविद नहीं हो, तुम ब्रह्म हो। देखिए भगवान, तुम अधिष्ठान हो। ओम शांति शांति शांति। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम डॉक्टर भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम साथी भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम सतीश भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम भगवान। प्रणाम अलका भगवान। प्रणाम विकास भगवान।